सीआईडी की टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने 5,18,801 रुपए की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को गिरिडीह से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए साइबर अपराधियों में गिरिडीह जिले के बॉबी कुमार मंडल, कुणाल कुमार राम और विनोद कुमार मंडल शामिल हैं। इनके पास से 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 पैन कार्ड, 2 आधार कार्ड और 8,29,550 रुपए नगद बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी सीआईडी के डीजी अनुराग गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जैसे कई बार क्या होता है कि अपराधी जब बेल के लिए अप्लाई करता है और अगर केस डायरी में उसका पुराना इतिहास अंकित नहीं रहता है तो फिर कोर्ट सोचता है कि चलिए फर्स्ट टाइम क्राइम में इसको बेल दे दिया जाए। तो हम लोगों का जो डेटाबेस है साइबर अपराधियों का, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आईओ उसको पूरा अपनी डायरी में अंकित करे। हमारे को मेजर प्रॉब्लम 2 जगह से आती है। एक आता है सिम कार्ड के इशू करने में। अभी क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ सिम कार्ड आर बीइंग इशूड ऑन फेक आईडी। इसको रोकने के लिए हम लोगों ने आई4सी को भी रिक्वेस्ट किया है और कि आप जो सिम कार्ड की इशू जो कंपनियाँ इशू कर रही है, कम से कम थोड़ा सा और जिसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस को अपनाएं, ताकि सिम कार्ड को इशू करने से पहले मतलब उसको बांटे नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट या लो अमाउंट पे, बल्कि उसको वेरीफाई करें। और दूसरा में प्रॉब्लम आता है जो देखिए साइबर क्राइम करने की 2 चीज़ें मस्ट है। एक सिम कार्ड मस्ट है और एक जगह जहाँ पे पैसा जाए। वो जगह क्या हो सकती है? वो बैंक अकाउंट हो सकता है, वो वॉलेट हो सकती है, वो आपका ये ई-कॉमर्स साइट हो सकती है। तो बैंक अकाउंट्स में जब से ये जीरो बैलेंस के अकाउंट्स खुलने शुरू हुए हैं तो केवाईसी नॉर्म्स को और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, ताकि लोग कर क्या रहे हैं कि किसी मजदूर के नाम पे, किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पे, डेड पर्सन के नाम पे अकाउंट खोल दे रहे हैं। उसके बाद में उसमें पैसा जाता है, पैसा निकल जाता है। तो हम लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फिर वो डेड एंड पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये 2 इश्यूज हमारे पास में आ रही जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें आ रही। आजकल क्या है ना, वो बता रहा हूँ कि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न फ्रॉम द नेट। उसमें बहुत कोई यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ द कोड टू राइट द कोड। अगर आपको एक बेसिक उसका जैसे अभी जो ऐप्स हम लोगों ने जब्त किए हैं, उसमें उस ऐप का सोर्स कोड अगर आपको प्राप्त हो जाता है, यू हैव टू चेंज ओनली 1 लाइन। उसमें जिस यूआरएल पे वो डेटा जा रहा है, खाली वो अपना आप डाल दोगे और उसको आपको आप किसी को भेज दोगे तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए वो कोई बहुत मतलब हो सकता है जिसने शुरू में आप बनाई हो वो मुश्किल काम हो, लेकिन एक बार आपके पास ऐप प्राप्त हो जाती है तो उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। की डिग्री प्राप्त नहीं है, जो टेक्नोलॉजी को बढ़िया से समझ नहीं पाता, कभी कभी उसको दिक्कतें होती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने अधिकारियों को और बढ़िया से ट्रेन करवा करके उनको और कॉम्पिटेंट बनवाएं, ताकि जो भी एविडेंस हमारा कोर्ट में प्रोड्यूस होता है वो स्टैंड करे स्क्रूटनी और वो कन्विक्शन हो सके। हम लोग उसमें प्रयास करेंगे, हम लोग उसमें प्रयास करेंगे। सेकेंड एस्पेक्ट है सर कि मोस्ट टाइम साइबर क्राइम जो है एक आदमी या 2 आदमी या 5 आदमी में खत्म नहीं होती है। एक क्राइम में इन्वॉल्व, तो इन लोगों का अगर ये जेल में रह रहा है और साइबर क्राइम का आप इंडिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम सजा जो है 3 इयर्स के अंदर ही है। तो कोर्ट में ये लोग बेल अप्लाई करते हैं तो कंडीशनल बेल में ये लोग बाहर आते हैं। तो जैसे बाहर आते हैं तो दे आर इनटू इट अगेन, वो ये हो जा रहे हैं। तो इसलिए देयर आर सर्टेन बॉटलनेक्स इन द एंटायर सिस्टम। हम लोगों को केस इन्वेस्टिगेशन जो है ये कंप्लीट करने में भी जो है टाइम लगता है, बिकॉज बहुत तरह का तार जुड़ा हुआ रहता है, बहुत लोगों को पकड़ना पड़ता है पैन इंडिया लेवल पर। तो इसलिए जो है मेनी टाइम्स पार्ट चार्जशीट होती है, तो उसमें जो है तब तक जो है उनको बेल्स भी मिल जाता है। मैम, आप लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि पहले साइबर क्राइम का कनेक्शन जामताड़ा होता था, अब अरेस्टिंग्स बोकारो से, गिरिडीह से, जमशेदपुर से भी हो रही है। तो क्या लगता है सिर्फ जागरूकता से इसे रोका जा सकता है? क्योंकि जागरूकता तो मीडिया भी फैला रही है, सीआईडी भी काम कर रही है, लेकिन फिर भी साइबर ठग अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं। तो क्या हो सकता है मैम? क्योंकि जो नए मॉडस ऑपरेंडी है उससे हम लोगों को मिलकर जनता को जागरूक कराना, यही एक पहला उपाय है। प्रिवेंटिव स्टेप तो यही है। बाद में अगर जो डिटेक्शन और जो अरेस्टिंग का प्रोसीजर है वो तो पुलिस कर रही है, मगर जागरूकता के लिए हम लोगों को साथ में मिलकर इसको नए मॉडस ऑपरेंडी से लोगों को जागरूक कराना ही इसका सबसे बेहतरीन उपाय हो सकता है। इसकिया है वो छुपे हुए हालत में अभियुक्त के घर से चावल के ड्रम के अंदर से बरामद किया गया है, जो उसने छुपा के रखा हुआ था। ये उसकी जो स्वीकारोक्ति बयान है उसके अनुसार ये ठगी किया हुआ पैसा था जो उसने बैंक से निकाल कर अपने यहाँ पर छुपा के रखा हुआ था। तो घर ही में छापा मारा गया था? घर की